जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा वैसा करता जा। ज्यादा होशियारी मत दिखाना। फिर देखना मैं तुझे कितनी आसानी से इस घर में वापस लेकर आती हूँ। तो रीत, किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना होता है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आप मुझे मेहनत सिखा रही हैं। वैसे आप तो बहुत खुश होंगी ना बुआ जी कि आपका पर्दाफाश नहीं हुआ। वैसे इससे बात कर लीजिए हम वीरू भैया से। आपका वफादार सिपाही पीठ थपथपा रही होगी ना आप तो उनकी कि उन्होंने अपनी माँ की जान बचाने के लिए खुद को सूली पे चढ़ा दिया, है ना? एक बात बताओगी, तुम्हें मेरे खिलाफ किसने भड़काया है? वरना हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तुम जानती हो कि तुम मेरी सबसे प्यारी बहू हो। अच्छे मेरे सामने बात कीजिए क्योंकि मैं आपका घिनौना चेहरा और आपकी घटिया हरकतें जान चुकी हूँ। मुझे आपके बारे में सब पता चल चुका है। मैं जानती हूँ कि वसीयत के पेपर्स आपने ही बनवाए। मैंने आपको नीता आंटी से हॉस्पिटल में बात करते हुए सुनिया और आप चाहे कुछ भी करें, पर मुझे पता है कि नीता आंटी को छत से आपने ही धक्का दिया। उसमें भी आपका कोई स्वार्थ ही होगा, वरना आप राघव के साथ रहने के लिए क्यों लड़ाई करेंगी उनसे, जबकि आप खुद राघव को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं राघव के सामने ये सब कुछ बहुत जल्दी साबित कर दूंगी। मैं आपकी सच्चाई राघव के सामने लेके आऊंगी और अब से आपकी हर चाल पे मेरी नजर रहेगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो बेटा। दूर रहिए मुझसे, खबरदार जो आपने मुझे हाथ लगाया था। ठीक है, जो जो तुमने कहा वो एक एक बात सच है। वो सब मैंने किया है, बल्कि मैंने तो और भी बहुत कुछ किया है जिसकी तुम्हें भनक भी नहीं लगी। हाँ, मैंने नीता को छत से धक्का दिया। मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन वो पीला बड़ी सख्त चांदी थी, इतनी ऊपर से गिरी, लेकिन देखो अभी भी जिंदा है। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। वसीयत के पेपर्स मैंने ही बनवाए थे। राघव से उन पेपर्स पर साइन मैंने ही करवाया था और सारी जायदाद हथिया लेने के बाद मैं राघव को मार डालना चाहती थी। ये भी मेरे ही दिमाग की उपज है। लेकिन तुम ये सब जानकर क्या करोगी? कुछ साबित तो कर नहीं पाओगी, क्योंकि राघव कभी भी मुझे मुजरिम बनाकर उस कटघरे में खड़ा नहीं करेगा जिसकी वकील भी तुम हो और जज भी तुम। अब तुम इसे अपनी बदकिस्मती समझो या मेरा सौभाग्य। लेकिन मैं क्यों मानूं जो मैंने कुछ किया ही नहीं है? तुम मुझसे छोटी छोटी बातें मुझे मजबूर करके क्यों मनवाना चाहती हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझ पर इतने घिनौने इल्जाम मत लगाओ, प्लीज। क्या नाटक कर रही है आप? क्यों झूठ बोल रही है? कहाँ झूठ बोल रही हूँ मैं? तुम जानती हो, सब जानते हैं कि अपने बच्चों से ज्यादा मैंने राघव और उन्नति को प्यार दिया है।